अल्लाह फरमाता है ईमान वालो कव्वामीना बिल क़िस्त, कूनू कव्वामीना बिल क़िस्त, इंसाफ पर पूरे तौर पे डट जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह, अल्लाह के लिए गवाह हो जाओ। यानी जहां भी तुम्हें गवाही देना पड़े, बयान देना पड़े और किसी के लिए आपको ताअस्सुर देना पड़े तो वो ताअस्सुर नफ्स के लिए ना हो, लिल्लाह हो कि अल्लाह देख रहा मैं कैसा ताअस्सुर पेश कर रहा हूं। अगर हम किसी से पूछें कि हमें जलसा कराना है, कारी शमशुद्दीन साहब क्या निकाबत अच्छी करते हैं, तो एक बार अगर झड़प हो गई मटेरा में तो कह रहे यार किसको कह रहे हैं। शुहदा अलिल्लाह, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझते हुए सही बयान दो, वरना कयामत के दिन पकड़े जाओगे। अगर उनको फन्ने निकाबत आता है तो तुम्हें इंसाफ से काम लेना है। तुम्हारी रंजीदगी एक अलग मैटर है, तुम्हारी कबीदगी एक अलग मसला है, तुम्हारी ला ताल्लुकी एक अलग मैटर है, तुम्हारी दुश्मनी का मसला अलग है। अगर उस फन में वो माहिर है तो तुम्हें कहना चाहिए नहीं अच्छी निकाबत करते हैं। यहां तक कि कुरान कहता है वलौ अला अनफुसिकुम, सही बात बोलो चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों न जा रही हो। तुम सही बात बोल दो, सही बात बोल दो अगर रब की रजा चाहिए, चाहे वो बात खुद तुम्हारे खिलाफ जा रही हो। मिसाल के तौर पर आपके 50 मुरीद हैं और उन 50 मुरीदों ने आपसे पूछ लिया हजरत फला पीर साहब से हम बयात होना चाहते हैं या अपनी औलाद को बयात कराना चाहते हैं, तो अगर हकीकत में वो जामे शरायत पीर है और उसका सिलसिला मुत्तसिल है और वो लायक शैखियत है, तो अब यहाँ अपने मुरीदों में ये ना समझना ये तो मैं अपने खिलाफ बोलने जा रहा हूँ, बल्कि तुम अपना दिल इतना बड़ा कर लो और कुशादा कर लो, नहीं वो हमसे अच्छे पीर हैं, वो हमसे बड़े पीर हैं, वो हमसे सीनियर पीर हैं। क्या अच्छा पैगाम है। वलौ अला अनफुसिकुम, चाहे तुम्हारे नफ्स के खिलाफ जाता हो। अगर कोई तुमसे अच्छी तकरीर करता है तो खुले दिल से कह दो नहीं मेरी तकरीर से बेहतर वो तकरीर करते हैं, मुझसे अच्छी वो नात पढ़ते हैं, मैं उनकी तदरीस मेरी तदरीस से बहुत अच्छी है, उनकी तफहीम हमारी तफहीम से बहुत अच्छी है। तुम्हारे खिलाफ भी जा रहा हो तो भी अल्लाह की रजा के लिए सही बोलो, इंसाफ करो। जिस दिन ये इंसाफ आएगा जमाने में तो कशमकश खत्म हो जाएगी, इस्तराबी कैफियतें खत्म हो जाएंगी, लोगों के अंदर जो बेकरारी का एक माहौल लेता वो खत्म हो जाएगा, तुम मुंसिफ हो जाओ। आगे अल्लाह कहता है अविल वालिदैन वल अक़रबीन, वो बोली चाहे तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ जा रही हो, वो बोली जो तुम बोलने जा रहे हो चाहे तुम्हारे बाप या तुम्हारी माँ के खिलाफ जा रही हो बोली, तब भी अगर तुम्हें शहादत देना है तो सही शहादत दो, बयान देना है तो सही बयान दो। अगर तुम्हें मालूम है कि जुल्म मेरे बाप की तरफ से है और काजी के दरबार में तुम्हें शाहिद के तौर पर पेश किया गया है, तो बाप की मोहब्बत में और बेजा हमीयत में तुम झूठ न बोलो, क्योंकि मौला की रजा चाहते हो तो सच बोल करके तुम अल्लाह की रजा ले लो। तुम बाप को नहीं बचा सकते हो, अल्लाह तुम्हारे बाप को बचाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, चाहे तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ तुम्हें बोलना पड़े, शरई मामले में माँ बाप के खिलाफ भी बोलना पड़े तो आप बोलो, सही बोलो, इंसाफ करो। आगे अल्लाह फरमाता है इन यकुन गनियन औ फकीरन, जिसके लिए तुमसे पूछा जा रहा है वो चाहे मालदार हो और चाहे गरीब हो। ये ना सोचना मालदार है लाओ इसके लिए इसके मुवाफिक बोल दे तो बाद में कैश करा लेंगे, कैश करा लेंगे। जी जी जी, मालदार है तो इसकी तरफदारी में बोल दे, साहिब इक़्तिदार है तो इसकी शर्मा हुजूरी में बोल दे,
साहिबे मनसब है तो उसको राजी कर ले, हो सकता है नफे आजिल मिल जाए। और कभी ये जज्बा होता है कि अरे गरीब है फंस जाएगा, लाओ छुड़ा ले। गरीब है फंस जाएगा, लाओ झूठ बोल के छुड़ा ले। तो नादान दोस्त न बनो। जहां शहादत का मामला है, इंसाफ का मामला है तो सच बोलो। अल्लाह कितना प्यारा हुक्म दे रहा, फल्लाहु औला बिहिमा। ऐ झूठ बोलने वाले, तू ना अमीर की इज्जत बढ़ा सकता है और ना तू गरीब को जिल्लत से बचा सकता है। वह तू इज्जो मंतशा वह तू जिल्लो मंतशा। अल्लाह ही इज्जत देता है और तुम्हारी सरकशी की बुनियाद पर तुम खुद जलील होते हो। माशाअल्लाह, तुम नहीं बचा सकते हो, अल्लाह ज्यादा मालिक है, वो तुमसे ज्यादा उन पर रहम करने वाला है। तुम क्यों बेजा रहमी कर रहे हो? झूठ न बोलो, कहीं भी इंसाफ करो। वइन तलवू औ तुरिदू, अगर इस इंसाफ से तुमने मुंह मोड़ा और एराज किया तो जानते हो वो कोई दुनियावी नाज़िम आला नहीं है कि झूठ बोल के काम चल जाए। वो तुम्हारी मस्जिद का सोया हुआ मुतवल्ली नहीं है जो तुम्हारी बातों को न जानता। वो तुम्हारे मदरसे का एक गाफिल सदर मुदर्रिस नहीं है जो तुम्हारी हरकतों से वाकिफ नहीं है। अल्लाह तुम्हारे करतूत से वाकिफ है। तुम एराज करोगे तो अल्लाह देख रहा है तुम कहां कहां कर रहे हो हेरा फेरी। अल्लाहु अकबर। इस चीज पर मुस्तफा जाने रहमत ने कितना अमल किया, मैं यही चीज देना चाहता हूं। अभी मौलाना ज़हीर अब्बास साहब ने एक नुक्ता उठाया था कि हुजूर की शान ये है कि वो जो करने को कहते हैं पहले उस पर अमल करके दिखाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हुजूर की जबान से ये इरशाद सुना दुनिया ने, और ये पैगामे रब्बानी को सहाबा ने सुना कि अदल करो, चाहे वो तुम्हारा बाप हो, बेटा हो, तुम्हारी औलादें क्यों ना हो, शरई मामले में तुम इंसाफ करो। वहां पर आओ देखते हैं मेरे आका ने कैसे इंसाफ किया है। आज खानदान का मामला हो तो लोग आंखें चुरा लेते हैं, अपने घर का मामला हो तो इधर उधर करके निकल जाते हैं और बेजा तावीलें करते हैं। लेकिन वाहरे शाने मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो जमाना था जिस जमाने में खानदानी मुफाखरत और खानदानी किब्रो गुरूर का बड़ा माहौल था। लोग इस नाम पर एक दूसरे पर अपने सर को फख्र से बुलंद करते थे। कोई कहता था मैं कुरैशी हूँ, कोई कहता था मेरे आबा अजदाद ऐसे थे, कोई कहता था मेरे आबा अजदाद ऐसे थे। इसी जमाने में हुजूर का इंसाफ देखो इस जमीन पर। मैं कहना चाहता हूँ इस जमीन पर खवातीन पैदा हुई है, होती रहेंगी, मगर फातिमा ज़हरा से बेहतर, फातिमा ज़हरा से बेहतर रूए जमीन पर कोई औरत पैदा न हुई। इसलिए कि हुजूर ने सिर्फ फातिमा के लिए फरमाया है कि ऐ दुनिया ए इंसानियत, अगर तुम इस रूए जमीन पर मौत से पहले किसी हूर को देखना चाहते हो तो मेरी बेटी फातिमा को देख लो, क्योंकि मेरी बेटी फातिमा जन्नत दुनिया की हो। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हसीबे मिल्लत, मसरके आला हजरत, अज़मते सैयदे कायनात। जिस फातिमा का रुतबा यह है कि पैगंबर ने खुले बंदो फरमाया फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है। वो टुकड़े पैगंबर है फातिमा, जिनकी शाने अजमत यह है कि कयामत के दिन कुल उम्मत से कहा जाएगा निगाहें नीची करो, फातिमा जा रही है। जिस फातिमा के लिए नबी ने फरमाया कि जन्नती खवातीन की सैयदा फातिमा है, जिस फातिमा की शान यह है कि हुजूर मजलिस में बैठे हैं और फातिमा आती है तो हुजूर खड़े होकर और शफकत का क़याम फरमाकर उन्हें सीने से लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, फातिमा का ये मामला एक तरफ, फातिमा का ये मामला एक तरफ, लेकिन इंसाफ देखो हुजूर का, इंसाफ देखो। आज हम अपनी बेटी का मामला हो तो तावीलें करते हैं और गैर की बेटी हो तो उसे हम बदनाम करते हैं। ऐ मुसलमानों, तुम अपने नबी के ढर्रे से क्यों दूर हो रहे हो?
जैसे तुम्हें अपनी बेटी की इज्जत का ख्याल है, वैसे तुम्हें हर मुसलमान की बच्ची की इज्जत का ख्याल होना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक में एक कबीला था, बड़ा मुअज़्ज़ज़ कबीला, जिसको बनु मखजूम कहते हैं। उस खानदान की एक औरत ने किसी का जेवर चुरा लिया। औरतों को जेवर से प्यार भी होता है, तो बनु मखजूम की औरत ने जेवर की चोरी कर ली और मुकदमा दरबारे रिसालत में पहुंच गया। अब जाहिर सी बात है कि हुजूर इंसाफ तो करेंगे ही। खानदान वाले सहम गए कि क्या होगा। इस्लाम का कानून है हाथ काटना, मेरे खानदान की औरत का हाथ कटेगा तो दूसरे कबीले के लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ताने देंगे कि बड़े ऊंचे बनते हैं और इनके खानदान में चोरी करने वाली औरतें हैं, ये लोग चोर हैं।